नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल, दैट इज ऑन फ्राइडे, इस हफ्ते का आखिरी दिन और अगले एक्सपायरी का पहला दिन 28 ऑफ अगस्त, हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आनी चाहिए इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते हैं जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से निफ्टी ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और जैसे कि आपको पता है कि कल जब हमने निफ्टी को देखा था तो इस वाले चार्ट के हिसाब से जो 550 का टारगेट था वो कल अपने को अचीव होते हुए दिखा। कल का जो हाई बना था दैट वाज 11,561। और आज जिस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला उससे आपको ये चीज समझ में आ गई कि आज इसने सेकंड वाला जो टारगेट है वो भी अचीव कर दिया। अब वही है, उसको पैसा देना है वहां पे या नहीं देना है वो उसके हाथ में है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कट देख लिया कि भैया यहाँ पे इसने 11,600 को मॉर्निंग में ही ओपनिंग के टाइम पे टच कर दिया और टच करने के बाद में यहां से अब ये आ गया नीचे की तरफ में। अब इसका जो स्ट्रक्चर है इसको वापस से अपन वनडे में देखते और समझते हैं कि अब यहां से क्या होने की संभावना आपको और आगे में नजर आती है। तो सर ये देखो आ गया निफ्टी का चार्ट। अब मेरे हिसाब से ये वाली जोन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसको अपन लोग यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। ये हट गया यहाँ से क्योंकि हमको यहाँ पे वेट एंड वॉच ही करना था और जब इसने इस लेवल को काटा तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ में पिछले 4 दिन में आ गए। अब अगर आप चार्ट को देखो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये वाला जो लो है यहाँ पे निफ्टी ने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर दिया। अब ये जो लेवल है इसको रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आपको अच्छी तरह पता होगा मैंने बोला कि अगर हम इस जोन के ऊपर में टिक जाते हैं या 11,600 के ऊपर में टिक जाते हैं तो हमको इस जगह पे देखना है कि अगर इसने यहां से स्पीड पकड़ा तो सर ये आराम से इस वाली ब्लैक लाइन को टच कर सकता है जो निकल के आती है 12,150। अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो 12,000 का जो लेवल है आपको यहाँ पे अचीव होते हुए आराम से दिख सकता है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखो सर ये जो जगह है इसके पास यहाँ से इसको उड़ने के लिए बहुत बढ़िया एरिया है। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक आध 2 दिन यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है। मतलब कल का हो गया फ्राइडे, उसके बाद आएगा मंडे एंड देन ट्यूसडे। अब ये जो 3 वेनसडे भी ले लो, अगर इसने ठाना ना तो ये 3 दिन तक प्राइस वाइज कम दे के टाइम वाइज थोड़ा यहाँ पे ज्यादा करेक्शन करवा सकता है। हाँ ये चीज आपको मानना पड़ेगा कि निफ्टी ने अपना ओवरबॉट जोन के अंदर में एंट्री कर ली है और ये जो फेज अब बन के आया ना पिछले 4-5 दिन में, इसमें ऐसा हो गया है कि भैया गाड़ी की जो स्पीड है ना वो आप पहले गियर में इतना खींच ले रहे हो कि वो गाड़ी 40 के स्पीड पे आ चुकी है और वहां से अब उसके आगे वो एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा है। इसके कारण तकलीफ क्या हो रही है कि इसके अंदर में मोमेंटम क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जब कभी भी मार्केट में मोमेंटम क्रिएट नहीं होता है ना उस टाइम पे एक बार जो लोग मोमेंटम क्लियर नहीं कर रहे उनके लिए उनको रास्तों में से उतारना पड़ता है जिससे कि नए सवारी उस गाड़ी में आए और हम वापस से ऊपर की तरफ में चलना चालू हो। तो जो भी आदमी बीच में यहाँ फंसा होगा, जिसने एंट्री लिया होगा 10,800 या जिसने अभी 11,300 के बाद लिया होगा, उसको छोटा मोटा प्रॉफिट देके एक बार मेरे हिसाब से नीचे गिराया जाएगा और फिर ऊपर की तरफ में चला जा सकता है। अभी आप बोलोगे कि सर ये आप बोल रहे हो तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर ये होने की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से होना चाहिए 30%। तो जो बचा 70% है ना वो मेरा अभी भी बेट ये है कि यहां से काट के एक बार लेके चले जाए ना और इस वाले जोन में एक बार ला ले, जिसके अंदर ये एक बार, जब देखो सीधी बात है जब तक हाई कटेगा नहीं तब तक लोगों को यही लगता रहेगा कि बस इतना ही तो रह गया 400-500 पॉइंट, भाई कभी भी ये गिर सकता है, इसके अंदर में हम लोग एंट्री नहीं करते। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो ये लेवल टूटने के बाद बोलेंगे अरे यार इसने तो ऑल टाइम हाई काट दिया, अब तो ये बढ़ रहा, मतलब इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। तो ये जो जोन है मेरे हिसाब से ये जोन में आदमी को यहाँ पे फंसाया जा सकता है। अगर उसको वैसा करना है तो इसी जगह से इसने थोड़ा टाइम वाइज साइड वे हो जाए और फिर धीरे 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 करके ऊपर में निकालना शुरू कर दे। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर अगर ये वापस से नीचे आता है
तो वापस नीचे आने के बाद में एक बार आपको 11,300 का लेवल वापस से दिखा सकता है। तो इस चीज को दिमाग में जरूर रखना कि जब तक हम 11,300 या ये ले लो ज्यादा से ज्यादा 230, अगर हम रिट्रेसमेंट में 11,230 तक नीचे में आते तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से 230 भी नहीं लेना चाहिए, 330 लो, इसके नीचे मुझे लगता नहीं आएगा, पर बफर में ले लेते हैं अपन 230 100 पॉइंट्स का, कि अगर 230 के नीचे जब तक अब ये आता नहीं ना, तब तक मेरे हिसाब से आप लोगों ने माल काटना नहीं चाहिए। अभी आप बोलोगे सर आप कौन से माल काटने की बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं जिन लोगों ने स्विंग के लिए ट्रेड उठाए हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फ्यूचर में ट्रेड किया, क्योंकि मुझे अभी मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से लोग, मेरे पास ज्यादा जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है फ्यूचर्स को लेके। फ्यूचर्स को लेके क्या क्वेरी आ रही है कि सर ये फ्यूचर में मैंने माल पकड़ के रखा है, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है क्योंकि ऑप्शन में ज्यादा पैसा मिल नहीं रहा है, तो उस चक्कर में लोगों ने फ्यूचर में माल पकड़ लिया और अब वो लोग प्रॉफिट में बैठे। अब इनको तकलीफ ये हो रही है कि सर अचानक से इतना ऊपर आ गया, 400-500 पॉइंट हमको ऊपर की मूवमेंट देखने को मिल गई, तो अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अभी यहाँ पे कैसा काम करें। तो सर उनके लिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो कर दो 340, जो ज्यादा रिस्की है वो कर दो 230। जब तक इसके ऊपर में है ना, तो सर यहां से देखो 500 पे खड़े हैं और नीचे की तरफ में आता है 320, मतलब 200 पॉइंट मोटा मोटी ले लो, ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कट सकता है। पर अगर ये 200 पॉइंट का आप रिस्क लेते हो और यहां से अगर ये ऊपर आता है तो 600 पॉइंट देके जाएगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड। तो मेरे हिसाब से बहुत प्यारा रिवॉर्ड है। बस इतना है, जिन लोगों ने अभी पोजीशन नहीं ली है रुक जाओ, चेक करो यहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा है, उसके हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं लेवल की कि अब हमको आने वाले टाइम में क्या नजर आएगा। देखो सर, निफ्टी का ऐसा है कि इसने जिस जगह पे जो कैंडल का फॉर्मेशन किया है उससे लग रहा है कि थोड़ा सा ये साइडवेज जा सकता है, नीचे गिरने के लिए ज्यादा जगह है नहीं। अब मैं आपको वो भी बता दिया हूं क्यों, उसके पीछे भी रीजन आपको पता है। और इस वाले चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन जो पिछले कई टाइम से चलते हुए आ रही है, हम उसको एकदम से चिपक के चल रहे हैं, हमारे पास ज्यादा जगह यहाँ से है नहीं। अगर हम ये लेवल कटती है किसी कारण से 440 की, तो ये नीचे की तरफ में आता है 11,230। यही बात मैंने जो आपको इस वाले चार्ट पे बताया, वो तो मैंने इस कैंडल्स के बेसिस पे बताया। अगर आप ये लेवल यहाँ वेरीफाई करोगे तो ट्रेंड लाइन जो बनी है उसके हिसाब से यहाँ पे एक बार वो आ सकता है, अगर ज्यादा गिरावट में आना है तो। अगर निकालना है तो बहुत प्यारी जगह है, 2-3 दिन साइडवेज कर दो, ये लाइन को वापस से आगे में एक्सटेंड कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, ये लाइन को आगे एक्सटेंड करने के लिए मुझे इसको थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा, कभी कभी लो जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। यस, एम आई राइट? यस यस। अब ये देखो कितनी जगह बची इसको, अगर 2 दिन यहाँ पे फ्लैट भी हो गया तो भी सर कोई टेंशन नहीं है, ये अपनी ट्रेंड लाइन को वैसे ही टच कर देगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए तेजी से। हाँ, मैं स्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी मतलब 2-3 कैंडलों में ये 12,000 टच मार दे, लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाए, फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे की तरफ में आए। ऐसा मुझे, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी देखते कैसा करता है, पर एकदम चिपक के चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि साइडवेज में अगर नीचे टूटता है तो भैया ये आराम से आ सकता है 230 तक, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर ये लेवल कटी 230 तो भैया फिर तो सीधा इसके पास में 10,750 है, इसके बीच में उसको रुकने को मौका ही नहीं है। ये सीधा फिर इसकी जर्नी धीरे नहीं, ये धड़ाम से नीचे की तरफ में गिराएगा 10,750 तक। ठीक है, उस टाइम तक अपने को माल पकड़ के रखना भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। 200 पॉइंट अभी दो और 500-600 पॉइंट ऊपर में लो, वो ज्यादा बेहतर है। पर अगर 200 पॉइंट चले गए तो उसको बोलना नहीं कि अरे यार चले गए मैं वापस ले लूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया सब कुछ। अब एक बार बात कर लेते हैं लेवल्स की, कि कल हमको किस लेवल का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आ गया 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर में, ये आ गया 15 मिनट्स। अब देखो आज क्या किया इसने, कल इसी लेवल को काटा, ऊपर में आया, फिर वापस इस पे आ जाके रिटेस्टमेंट किया। कल अगर हम इसी को सपोर्ट लेके अगर ऊपर चलते हैं और आपको दिखता है कि 11,600 को हम डिसिसिवली काट रहे हैं, तो सर ये एक बार आ सकता है 650 एंड माय लास्ट टारगेट इज 11,675। कल के लिए मेरा टारगेट जो है दैट इज ओनली 75 पॉइंट्स। अगर हम ऐसे ही फ्लैट चलते हैं इसी जोन में 600 से लेके 550 के बीच में, कुछ नहीं करना है। आपने देख लिया एक्सपायरी होने के बावजूद आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिला,
ये मैंने आपको कल एक छोटा सा हिंट दे दिया क्योंकि इसने टारगेट अचीव कर दिया, थोड़ा सा ऊपर खोल दिया तो फंस गया आदमी, नीचे खोल के ऊपर में आता तो हमको अच्छी मूवमेंट मिल सकती थी जिसके अंदर आप पैसा बना सकते थे। अगर कल हम नीचे की तरफ में आते हैं, नो सेल अंटिल एंड अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग 11,530, अगर इसको काटते हैं नीचे में तो एक बार आ सकते हैं छोटा सा, दैट इज 11,460, ज्यादा आ गए तो 11,430। ठीक है, इस लेवल का ध्यान रखो और बाकी इसमें मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ वाली सिचुएशन नहीं है और एकदम स्मूथली चल रहा है निफ्टी। आज हमने ट्रेड लगा के रखा था, हमारा कोई भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने आज कोई ट्रेड किया ही नहीं। और आपने देख लिया कि क्यों ट्रिगर नहीं हुआ होगा, क्योंकि पूरे साइड में प्रीमियम डीके चल रहा था। तो आज मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं आएगा टेलीग्राम पे, पर बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट देते रहता हूँ। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ट्यूसडे और वेडनेसडे के जो स्क्रीनशॉट्स थे ना वो नहीं डाले थे। मुझे कई लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर आपने वो स्क्रीनशॉट नहीं डाले लेवल्स के, डाल दो। तो भैया मैंने आज सुबह डाल दिया, आपने नहीं देखा तो वापस जाके देख सकते हो। बाकी जो लोग मंथली बैंक निफ्टी ऑप्शंस कॉल के लिए जुड़ना चाहते हैं आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल या व्हाट्सएप करना पड़ेगा ऑन द नंबर 8788971248। अपनी फीस है 4,500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली चार्जेस है 4050 मंथली, इट इज 10% ऑफ। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग अपने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, ऐसे कुछ स्टॉक्स लेके रखना चाहते हैं जिनके अंदर उनको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न बने और 10 बार उनको स्टॉक्स को देखना ना पड़े, तो आप उसके लिए भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मिनिमम 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन अ मंथ, उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। उसके लिए भी जुड़ने के लिए आपको मुझे कॉल या व्हाट्सएप करना पड़ेगा ऑन द नंबर 8788971248। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। ये आ गया सर बैंक निफ्टी, देखो सर कितना अच्छा लगा ना ये देख के। यहाँ से जो रैली चालू हुई 4 दिन में 22,400 से 23,700, तो 1,300 पॉइंट की जर्नी मात्र 4 दिन में। और मैंने आपको बोला था कल भी कि कल ही एक्चुअली परसों बोला था, सॉरी 24 बोला था कि ये जो रेंज इस बार अगर कटी तो ये रुकने से रही, क्योंकि इसका बचा हुआ टारगेट अब यहाँ पे बाकी है और इसने आज एक टारगेट अचीव किया। मेरे हिसाब से एक बार जब अगर निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ में आता है तो बैंक निफ्टी आके इस लेवल को रिटेस्ट कर सकती है 23,100 तक, 23,100 तक रिटेस्टमेंट हो सकता है। अगर होता है एकदम हेल्दी रिट्रेसमेंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट क्लोजिंग बिलो दिस ऑन डेली कैंडल। अगर डेली कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज हो जाती है तो दैट इज अ वेरी बैड साइन अगेन, और वो भी उसका कैंडल का फॉर्मेशन भी गलत हुआ तो उसमें और तकलीफ होगी। तो ये चीज का ध्यान रखो। तो अभी भी मेरे हिसाब से इसके टारगेट ऊपर के बाकी है और इसको कहां तक ऊपर जाना है, तो सर इसको ऊपर आना है मेरे हिसाब से कम 25,200। अगर ज्यादा कर दिया तो ये गैप भी यहाँ पे जो ये फिल कर सकता है टिल 26,300। पर अपन उतना ज्यादा ऊपर नहीं जाते, हम लोग यही तक का टारगेट लेते हैं 25,100 या 25,200 तक का, यहाँ तक इसने आना चाहिए। उसके बीच में अब इसके मल्टीपल टारगेट्स आएंगे, तो उसके पहले एक बार देख लेते कि इसने आज दिन भर कैसा काम किया। देखो सर, इसने अपने लेवल को टच किया और ज्यादा नीचे गिरने नहीं दिया, पर सर यहाँ पे मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। कल इसने इस चीज के ऊपर में आके सपोर्ट लेना चाहिए, 750 को अगर ये काटता है तो हम लोग 24,000 आ सकते हैं। ज्यादा अगर इसने मूवमेंट दे दिया, एक दिन में बड़ी कैंडल बनाने का ठान लिया, तो आराम से 24,250 से लेके 24,300 के बीच में आ सकता है। पर अपन स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बुक करेंगे। मेरे हिसाब से 750 कटने के बाद में 24,000 आना थोड़ा ज्यादा इजी टारगेट है, तो आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हो। पर अगर हम कल वापस नीचे आते तो 23,450 का लेवल ध्यान में रखना। अगर किसी कारण से लेवल यहाँ पे टूट गया तो हम वापस से नीचे आ सकते हैं 23,300, ज्यादा नीचे आ गए तो 23,130। ये अपने टारगेट है नीचे की तरफ में, जिसकी तरफ आपको कल ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और बेसिस पे भी बैंक निफ्टी सही जा रहा है और बहुत सारे ऐसे अभी स्टॉक्स है बाकी जो पोर्टफोलियो वाले लोग जानते हैं, बड़ा अच्छा पैसा उनका उसके अंदर बन रहा है। तो बनाते रहिए, क्योंकि मार्केट ने आपको इतने टाइम तक जब रुलाया, जब आप पैसा देने की बारी आई तो सर होल्ड करना ही चाहिए आप लोगों ने। और मैंने आपको कल भी ट्रिक बता दिया कैसा कि आपको उसके अंदर होल्ड करना है। एक वाला ये वाला बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, ये भी एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है, कुछ नया फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इस वाले चार्ट में कुछ अपडेट किया नहीं है। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये देखो प्रॉपर अब ये टारगेट के पास आ रहा है। इसका टारगेट पहला है 24,000, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, तो इसके लोअर बेस पे टच कर देगा। ज्यादा ऊपर चलता है तो अपर बेस में 25,000 का लेवल इसमें लगा हुआ है।
तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।